शादी घर जोड़ने का काम करती है, तोड़ने का नहीं। हाँ अर्चना, हाँ ये बिल्कुल सही कह रही। और अर्चना, इतना बड़ा फैसला करने से पहले तुम्हें एक बार हमसे बात करनी चाहिए थी। और तुम्हें तो कहा था कि सचिन की शादी तुम्हारे लिए एक स्पेशल ओकेजन है और तुम इसकी शादी धूमधाम से करना चाहती हो। तो फिर ये कौन सा तरीका है तुम्हारा इसकी शादी धूमधाम करने का? क्या गया तुम्हें? तुम सचिन को इस तरह से परिवार से दूर करके। बाबा, हाजी, आई का दोष नहीं, ये फैसला आई का नहीं, मेरा है। मैंने अपने लिए फ्लैट बुक किया है क्योंकि अब मैं अपने परिवार से अलग होना चाहता हूं। हाँ, सही सुन रहे हैं आप। शादी के बाद मैं गौरी के साथ नए फ्लैट में शिफ्ट होने वाला हूं क्योंकि मैं उसे सोहम से बचाना चाहता हूं। जाहिर है कि आज नहीं तो कल सोहम इस घर में वापस आएगा और तब उसका गौरी से सामना होगा। अगर उस वक्त उसने गौरी के साथ कोई ऐसी वैसी हरकत कर दी तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। हो सकता है कि गुस्से में आकर मेरा हाथ उस पर उठ जाए। बाबा, आप बताइए, क्या आप हम दोनों को हाथापाई करते देख पाएंगे? ओवी, तेजू, तुम बताओ, वो गुंडा तुम्हारी वहिनी के साथ छेड़खानी करेगा और तुम दोनों सह पाओगी? बोलो। अजी तू बता, क्या मैं गलत सोच रहा हूं? सच सोहम से डर रहा है ना बेटा, लेकिन देख अभी वो इस घर में नहीं है और आने की संभावना भी नहीं है। तू क्यों डर रहा है बेटा उससे? सोचना पड़ेगा अजी। और क्या गारंटी है कि सोहम इस घर में वापस नहीं आएगा? मुझे फ्यूचर के बारे में सोचकर ही ये फैसला करना होगा। आजी, मेरा फैसला हो चुका है और वो फाइनल है, उसे कोई नहीं बदल सकता है। सही कह रहा है सचिन, और मैं सचिन के इस फैसले से सहमत हूं। आखिर मैं उसकी होने वाली पत्नी जो हूं। गौरी, सचिन अपनी अलग गृहस्थी बसाने की कोशिश कर रहा है, परिवार से अलग होने को चाह रहा है और तू उसके हाँ में हाँ मिला रही है बेटा। हाँ अजी, सही तो कह रहा है सचिन। आखिर इस घर में रखा ही क्या है? ना तो ठीक से सोने के लिए जगह और ना बैठने के लिए। थोड़े से पैर लंबे करो तो दूसरे के पैर लग जाते हैं। और वैसे भी अगर कोई मेहमान आ जाए ना यहाँ पे, तो किसी ना किसी को अपना कमरा छोड़ के बाहर यहाँ सोफे में सोना पड़ता है। और तो और पानी के लिए भी नीचे डेली लंबी लाइन लगानी पड़ती है और फिर वही बाल्टियां उठा के ऊपर नीचे मशक्कत करते रहो। गौरी बेटा, इन सब के बारे में हम ऐसा बिल्कुल नहीं सोचते। इनफैक्ट ये सब करने में तो हमें बहुत खुशी मिलती है। फिर चाहे सब मिलकर नीचे लाइन में खड़े होकर पानी भर रहे हो या फिर मेहमानों के आने पर यहाँ हॉल में इकट्ठा सो रहे हो। इससे तो इनफैक्ट हम सबको एक साथ एक दूसरे के साथ वक्त बिताने का मौका मिलता है। बाबा मैं समझती हूँ, मैं भी तो एक चौल में रहती हूँ ना, लेकिन आप जिस अपनेपन की, जिस प्यार की बात कर रहे हैं, वो हमें उस फ्लैट में भी तो मिल सकता है ना। ओवी तेजू, वहां पे तुम लोगों का अपना अलग कमरा होगा। हमारे लिए अलग अलग कमरे? मीन? हाँ, तुम्हारे लिए अलग कमरा।
और आज ही आपके लिए ना एक छोटा सा पूजा घर। और आई, आपको भी ना वहां पानी भरने के लिए लंबी लाइन नहीं लगानी पड़ेगी। आप और पापा मिलके आराम से चाय के मजे ले सकते हैं। और फिर हम सब वहां खुशी खुशी रहेंगे ना, क्यों सचिन? और फिर मैं इस घर में आऊं या उस फ्लैट में जाऊं, इस सब से क्या फर्क पड़ता है? मेरा मेन मकसद तो आप सब लोगों के साथ में रहने का है ना। फिर चाहे मेरा गृह प्रवेश किसी भी घर में हो। गौरी, तुम्हें क्या बोल रही हो? मैं सही तो कह रही हूँ सचिन। नहीं गौरी, उस फ्लैट में सिर्फ हम दोनों रहेंगे। ठीक है सचिन, शादी के बाद तुम उस फ्लैट में रहना और मैं यहाँ इस घर में अपने सारे परिवार के साथ। गौरी, तुम कहना क्या चाहती हो? तुम शादी के बाद अपने पति के बिना रहोगी? सचिन, मेरे लिए तुम और तुम्हारा परिवार दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तुम्हारे आई बाबा तुम्हारा रिश्ता लेकर मेरे घर आए थे ना, उस वक्त मैं तुम्हें ठीक से जानती भी नहीं थी। तब मैंने सिर्फ उन दोनों को देखकर इस रिश्ते के लिए हाँ की थी। तुमसे पहले मैं तुम्हारे परिवार से प्यार करने लगी थी। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि शादी के बाद मैं तुम्हारे साथ उस अलग फ्लैट में रहूं, तो ये मुझसे नहीं हो सकता। आई एम सॉरी सचिन, मैं दो हिस्सों में बंट के नहीं रहना चाहती हूँ। और अगर फिर भी तुम्हें अपना फैसला नहीं बदलना है ना, तो ठीक है, यही अच्छा होगा कि हम ये शादी ही ना करें। आई, जिस वक्त आपने ये कंगन मुझे पहनाए थे ना, मैंने तभी से आपके घर की बहू बनने का सपना देखा था, ना कि सिर्फ सचिन की पत्नी का। आई, अगर मेरी वजह से एक आई को अपने बेटे से, बहन को अपने भाई से और आज ही आजुबा को अपने पोते से अलग होना पड़े, मैं नहीं देख सकती। आई एम सॉरी, लेकिन मैं आपके बेटे से शादी नहीं कर सकती। गौरी, मेरी बात। पूर्वी, हाय। हाय, आज हॉस्पिटल में क्या कर रही हो? ऑनर अपने एक पेशेंट की फाइल घर ही भूल आया था, वो उसे लौटाने आई थी। ओके। तुम फ्री हो क्या अभी? आई मीन इफ यू नॉट टू बिजी, हम लोग थोड़ी देर चल के बातें करते हैं ऑनर के कैबिन में। चलो। ओके। पूर्वी, इज एनीथिंग ट्रबलिंग यू? कुछ हुआ है क्या? नहीं तो, ऐसी कोई बात नहीं है। कम ऑन पूर्वी, मैं तुम्हारी अच्छी फ्रेंड हूँ, तुम मेरे साथ शेयर कर सकती हो। वो एक्चुअली अर्जुन कुछ दिनों से मुझसे बहुत नाराज है और गलती मेरी है। मैं पूर्वी, शालिनी, एक खुशखबरी है। पूर्वी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर प्रेग्नेंट। oh my god, really? यस। Congratulations. Thanks. अर्जुन तो ये न्यूज सुन के बहुत खुश होगा। आई थिंक ये खुशखबरी उसे हमें अभी देनी चाहिए, है ना? हाँ बिल्कुल, मैं भी कॉल लगाती हूँ। नहीं शालिनी, तुम फोन मत लगाओ, मैं खुद अर्जुन को बता दूंगी। You're right. ये पति पत्नी के बीच का बहुत ही स्पेशल मोमेंट होता है। ये न्यूज़ तुम ही उसके साथ शेयर करना।
ठीक है। Just come in. हाँ मानव, how nice to see you. सेम है सर, सेम है। What a pleasant surprise. क्या तुम ज्वाइन कर रहे हो आज से? यस सर, आज से ज्वाइन कर रहा हूँ। How are you feeling now? मच बेटर, मच बेटर। तुम इतने दिन ऑफिस नहीं आए थे, तुम्हें भी अजीब सा लग रहा होगा ना? हाँ सर, बहुत अजीब लग रहा था। एक्चुअली इतनी लंबी छुट्टी नहीं लेता, लेकिन आप तो जानते ही हैं, पहले मेरी बीमारी और उसके बाद सचिन की प्रॉब्लम, एक के बाद एक, सो इसलिए इतनी लंबी छुट्टी लेनी पड़ी मुझे। वैसे आपका वर्कलोड काफी बढ़ गया होगा ना? नहीं, कुछ खास नहीं। और मैं ये अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम उन लोगों में से नहीं हो जो बिला वजह छुट्टी लेके घर पे बैठे। आई नो यू आर पैशनेट अबाउट योर वर्क। और जहाँ तक काम का सवाल है, अर्जुन और पूर्वी ने सारा काम संभाल ही रखा है, थोड़ी बहुत मदद मैं भी कर देता हूँ। सर घर बैठे बैठे बोर तो नहीं हुआ, लेकिन मैंने बिजनेस के बारे में भी बिल्कुल नहीं सोचा, क्योंकि मुझे पता था कि आप यहाँ हो, आपके होते हुए कुछ गलत नहीं हो सकता। आपका काम, आपके फैसले सब कंप्लीटली फ्लॉलेस है। सर आई ट्रस्ट यू कंप्लीटली। तो सर यही विश्वास है, बिलीव मी सर, यही विश्वास है जिसकी वजह से आज हमारा रिश्ता, हमारी दोस्ती यहां तक पहुंची। लेकिन सर यस, आप ये तारीफ डिजर्व करते हैं। सर ये है आज की मीटिंग की फाइल। मानव, सॉरी आई हैव टू रश फॉर अ मीटिंग। एक नया प्रोजेक्ट है जो हम डेवलप कर रहे हैं। आई थिंक यू शुड रीड द फाइल। और एक काम करना, ज्यादा वक्त खर्च मत करना। यू आर नॉट परफेक्टली वेल नाउ। गो होम अर्ली। सर थैंक यू। How is this possible? डीके सर ऐसा कैसे कर सकते हैं? हेलो श्रीता, मिस्टर बख्शी की कैश फ्लो की रिपोर्ट्स मेरे पास नहीं आई अब तक। सो डू वन थिंग, तुम एक काम करो, तुम उनकी कंपनी में उनके एमडी को फोन करके बोलो कि हमारी तरफ से सारे इनवॉइसेस मैं भेजता हूँ। I'll call you back. Thanks. पूर्वी, पूर्वी, तुम्हारा फोन है। हाँ शालिनी, अर्जुन बोल रहा हूँ। अर्जुन, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने तो पूर्वी के सेल पे फोन किया था, लेकिन तुम? पूर्वी एक्चुअली मुझे पता नहीं, मैंने उसे 2 बार आवाज लगाई। आई डोंट नो कहाँ पर बिजी है वो। कोई अर्जेंट काम था? नहीं, मैंने तो ऐसे ही हालचाल पूछने के लिए फोन किया था। तुम एक काम करो, तुम एक मैसेज ड्रॉप कर दो, तुम्हें वापस फोन कर देगी। नो, आई विल कॉल बैक। इट्स ओके, या। ऑलराइट, बाय। बाय। क्या वो बात नहीं हुई क्या? पूर्वी ने अभी तक अर्जुन को गुड न्यूज नहीं दी है, और अर्जुन की बातों से तो ऐसा लग रहा है जैसे वो अभी भी पूर्वी से नाराज है। हो सकता है पूर्वी के गिल्ड के चलते उसने अभी तक अर्जुन से बात नहीं की हो। लेकिन अभी तक बात नहीं करेगी तो कैसे चलेगा? I mean, हर प्रेग्नेंट औरत को अपने पति के प्यार और केयर की जरूरत होती है। इनफैक्ट अर्जुन का तो हक है इस चीज के बारे में जानने का। You're right. लगता है अर्जुन तक अब ये गुड न्यूज हमें ही पहुंचानी पड़ेगी। उन दोनों ने हमारे लिए इतना कुछ किया है, हम उनके लिए इतना तो कर ही सकते हैं, क्यों? समझ में नहीं आ रहा है कि डीके सर ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया। उन्होंने उस शिरीष करमरकर के साथ में 25 करोड़ की डील साइन की है। ऐसे आदमी के साथ पार्टनरशिप करने का मतलब है कि अर्चना, कल की न्यूज़पेपर में न्यूज आई है, डुप्लीकेट मटेरियल्स यूज करने की वजह से उसके 6 माले की बिल्डिंग गिर चुकी है। मार्केट में खराब रेपुटेशन है उसका। ऐसे आदमी के साथ डील करने से पहले उन्होंने एक बार भी मुझे इन्फॉर्म करना भी जरूरी नहीं समझा। आप प्लीज थोड़ा शांत हो जाइए। कैसे शांत हो जाऊं अर्चना? मैं मानता हूं कि मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूं, इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे निग्लेक्ट किया जाएगा। मैंने उन पर इतना भरोसा किया,
और उन्होंने मेरे पीठ पीछे। हम एक काम करते हैं, हम डीके सर से खुद इस बारे में बात करते हैं। क्या है अर्चना, बात करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। तुम खुद ही देखो ना, उन्होंने डील फाइनल कर दी है, एग्रीमेंट बन चुका है। मानव, ये भी तो हो सकता है ना कि डीके सर शायद आपको बाद में बताना चाहते हो, या ये भी हो सकता है कि डीके सर को उस इंसान की कोई सच्चाई ना पता हो। देखिए मानव, जहां तक डीके सर का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कर सकते हैं। मानव, डीके सर और आशना जी ने हमारा तब साथ दिया था जब आप कुछ नहीं थे। शायद आज आप जो कुछ भी है वो उनकी वजह से। तो इस तरह उन पे विश्वास न करना। मानव, मुझे ऐसा लगता है आप चाहिए और डीके सर से खुद बात कीजिए। मुझे ऐसा लगता है आपको उनसे एक बार बात करनी चाहिए। ठीक है, मैं उनसे बात करता हूं। गौरी, ये तूने क्या किया बेटा? शादी की सारी तैयारियां हो चुकी है, शादी के कार्ड भी बंटने शुरू हो गए, और तू हमें शादी से कैसे इनकार कर सकती है? नहीं गौरी, नहीं। तूने बहुत ही जल्दबाजी में फैसला किया। इतना इमोशनल होकर के तुम्हें फैसला करने की क्या जरूरत थी? कुछ भी हो, सचिन तेरा होने वाला पति है, उसके हर फैसले का सम्मान करना तुम्हारा कर्तव्य है। फिर चाहे वो फैसला गलत ही क्यों ना हो। बाबा, मैं सचिन को उसके घर वालों से दूर रखकर ना तो खुद खुश रह पाऊंगी और ना ही उसे खुश रख पाऊंगी। मैं इस गिल्ट के साथ नहीं जी सकती हूँ। और फिर लोग भी तो तरह तरह की बातें करेंगे ना, आपके संस्कारों पे उंगलियां उठाएंगे, कहेंगे कि आप लोगों ने मुझे ये सब सिखा के भेजा है। नहीं बाबा, मैं ये सब कुछ नहीं सहन कर सकती हूँ। प्लीज मुझे मेरा फैसला बदलने में मजबूर मत कीजिए। अरे लेकिन बेटा, उसके लिए तुम्हें शादी तोड़ने की क्या जरूरत है? हम लोग शांति से बैठकर इसका हल निकाल सकते हैं ना। इस प्रॉब्लम का और कोई हल है ही नहीं। तुम समझना ही नहीं चाहती गौरी। अरे ये तो सोचो कि अर्चना जी, मानव जी और उनके परिवार वाले हमारे बारे में क्या सोचेंगे। उन्होंने हमसे रिश्ता जोड़कर हमें एक सम्मान दिया है। तुम्हारी खुशी के लिए अपने सगे बेटे के साथ में उन्होंने दुश्मनी मोड़ ली, और तुम? बाबा, मैं जानती हूँ ये सब। मैं जानती हूँ उन लोगों ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, इसीलिए मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ और उन सबसे बहुत प्यार करती हूँ। बाबा, इसीलिए मैं सचिन को उसकी आई से दूर नहीं करना चाहती हूँ। इसीलिए मैंने ये फैसला लिया है। वो प्लीज मुझे समझने की कोशिश कीजिए। ऑनर, अर्जुन, हाय। तुमने बुलाया था? अर्जुन, देखो मैं जानता हूँ तुम्हारे और पूर्वी के बीच में जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, मैं नहीं चाहता हूँ कि ये प्रॉब्लम और आगे बढ़े। किस बारे में बात कर रहे हो तुम? मुझे पूर्वी ने बताया तुम्हारे और उसके झगड़े के बारे में, और उस दौरान मुझे ये भी पता लगा कि ऑनर 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 सिया, रिस्पेक्ट कि तुम मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हो। मेरे दुख, मेरे सुख, हर चीज में साथ देने का तुम्हें पूरा हक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे प्राइवेट अफेयर्स में दखल दो। अर्जुन, तुम मुझे समझ नहीं। मैं तुम्हें समझ रहा हूँ, शायद तुम मुझे नहीं समझ रहे हो। ऑनर, ये मेरे और पूर्वी के बीच का मामला है, और बेहतर यही होगा कि अगर तुम इसमें स्टेप इन ना करो। गलती खैर पूर्वी की, उसे तुम्हें कुछ बताना ही नहीं चाहिए था, और अब उसने सब कुछ बता दिया, तो आई डोंट थिंक सो कि मैं इसमें कुछ कर सकता हूँ। बट तुमसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि तुम प्लीज इससे दूर रहो। राइट अर्जुन, मैं बस इतना कहना। तुमने मुझे कहा था कि कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी। अगर तुम्हें इस बारे में बात करनी तो मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। अर्जुन, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि पूर्वी को तुम्हारे अटेंशन और प्यार की जरूरत है, दैट्स इट। ऑनर, वो मेरी बीवी है, उसे क्या चाहिए और क्या नहीं मैं अच्छे से जानता हूँ, एंड आई विल टेक केयर ऑफ इट। थैंक्स एनीवे। मुझे लगता है कि अब सचिन ने फैसला ले लिया है कि वो इस घर से अलग रहना चाहता है, तो हमें उसका साथ देना चाहिए ना। अर्चना, ये क्या बोल रही है? आई, मैं बहुत सोच समझ कर बोल रही हूँ। आई, सचिन हमारा दुश्मन नहीं है, वो इस घर का बेटा है। अगर वो ये चाहता है कि वो हम सबसे अलग रहे, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें उसके फैसले में उसकी मदद करनी चाहिए, उसे ये एहसास दिलाना चाहिए कि हम सब उसके साथ हैं। लेकिन आई, गौरी की टेंशन मत लो, मैं उसे समझाऊंगी। मैं कह रही हूँ ना तुमसे, मैं उसे लेकर आऊंगी, मुझ पर विश्वास रखो।
और आई, ये गुड न्यूज ना सबसे पहले मैं दूंगी दादा को, ठीक है ना? दादा गुड न्यूज है, आई मान गई। हाँ दादा, आई ने कहा है कि वो खुद गौरी से बात करेंगी कि वो अपना डिसीजन चेंज कर ले, और अब आप और गौरी न्यू फ्लैट में भी शिफ्ट हो सकते। दादा एक और गुड न्यूज है, मैंने डिसाइड किया कि मैं आपके घर का इंटीरियर डिजाइनिंग मैं ही करूंगी। ए, मैं करूंगी डिजाइनिंग? तुम्हें कुछ आता जाता नहीं है, ये अपनी इंटीरियर डिजाइनिंग करके वहां घूमेगी मॉडल के जैसे। तुम मॉडल है, तुझे क्या पता? मैं करूंगी। मैं चुप करा, तुझसे तो ज्यादा नॉलेज है मुझे। इसको बोलो ना, इसको कुछ आता जाता नहीं है। अच्छा दोनों मिलके कर लेना, दोनों मिलकर कर लेना। और देखो आई आ गई। देखो देखो देखो, इंटीरियर डिजाइनर कोई भी करने दो, कैसे भी करने दो, फ्लैट का उद्घाटन मेरे हाथों होगा, मतलब लाल रिबन मैं काटने वाली। और मैं तेरे बाबा की मतलब सचिन की बड़ी सी तस्वीर फ्रेम करके तेरे नए फ्लैट में लगाऊंगा। और हाँ सच्चू दादा, अर्चना वहिनी ने कहा है कि आपके साथ आपके नए घर में मैं रहने जाऊंगी, क्योंकि आपकी नई नई शादी होगी तो गौरी वहिनी को मेरी जरूरत पड़ेगी अपनी गृहस्थी शुरू करने के लिए। और बेटा फ्लैट के पेमेंट्स भी बाकी होंगे ना, तो उसकी चिंता बिल्कुल मत कर। और हाँ, कोई लोन वोन लेने की कोई जरूरत नहीं है, वो पेमेंट्स मैं कर दूंगा। हमारी तरफ से तुम दोनों को शादी का एक तोहफा। तुम दोनों खुश रहो, हमें और क्या चाहिए।